भारत आजाद हुआ तो वायसराय के सचिव रहे वीपी मेनन ने रिटायरमेंट लेने का मन बनाया, लेकिन रिटायरमेंट की जगह मेनन को सरदार पटेल की ओर से बुलावा आ गया। सरदार पटेल ने वीपी मेनन से कहा कि देश आजाद हो रहा है और तुम रिटायरमेंट होकर आजाद होना चाहते हो, जिसके जवाब में मेनन ने कहा कि 20 साल से काम कर रहा हूँ और कभी नहीं सोचा था कि आजाद भारत में सांस ले सकूंगा, लेकिन अब ये सपना पूरा हो गया। सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इसके जवाब में पटेल बोले, मेनन, अंग्रेजों की नौकरी तुम्हारी तरह सरकारी नौकरी करने वाले हजारों हिंदुस्तानियों की मजबूरी थी और अब ये देश तुम लोगों की मदद के बिना नहीं चल सकता। ये वक्त थकने और रिटायर होकर रास्ते से अलग हटने का नहीं है, ये वक्त है देश के लिए कुछ करने का। वीपी मेनन को पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर तसल्ली के लिए पूछे, क्या आप हम पर 100% भरोसा कर पाएंगे? मेनन के सवाल के बाद पटेल ने जवाब देते हुए कहा, मेनन, तुम जानते हो अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान आए थे उसी हाल में हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राजा महाराजा हैं उनकी नीयत क्या है? इन 565 रियासतों में से सैकड़ों आजाद मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें अंग्रेज चाहिए, ब्रिटेन की गुलामी उन्हें मंजूर है, लेकिन भारतीयों के साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों को हम भारत का भाग्य विधाता नहीं बनने देंगे। और एक बात याद रखना, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक धागे में बांध कर रखने का काम हमको एक साथ मिलकर करना है। ये शब्द पटेल के थे, जिसने मेनन को अपनी रिटायरमेंट पर सोचने को मजबूर कर दिया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा भारत बनाने का सफर जिसमें भारत में बिखरे हजारों टुकड़ों को समेटना था। और ये जुगलबंदी थी पटेल और वीपी मेनन की कि तमाम प्रयासों के बाद देश में 565 राज्यों का विलय कर एक अखंड भारत का निर्माण हुआ।